हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट काउंसलिंग इज़ ओवर। तो अब आपका जो जर्नी है आपके कॉलेज की वो शुरू होने वाली है। सो आप सब बड़े एक्साइटेड होंगे अपने बुक्स को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर। शुरू में बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। यूनिफॉर्म और जो भी एसेंशियल्स थे जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। लोगों ने कमेंट करके बोला दैट आप सभी लोगों को सेकंड पार्ट चाहिए। सो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया बिकॉज ऑफ सम इशू और सम जो अभी काउंसलिंग के जो भी चल रहा है प्रोसेस, उसकी वजह से। आ गए हैं हम वापस एक बार फिर पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बुक्स और जर्नल्स के बारे में कि आखिर क्या होता है। साथ में मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्स, इग्नू क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं विद आर 4 मेन कोर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें क्या बुक्स हैं, आपको क्या पढ़ना पड़ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे बुक्स के बारे में। देखो 4 ही बुक्स आपके पास होंगी, क्योंकि 4 मेन बुक्स होती हैं जो आपको मिलती हैं। ये बुक्स आपको मिलेंगी और इस बुक से ही जो भी आपका पूरा जो 3rd ईयर तक का होता है वो ऑलमोस्ट कवर होता है। ये बुक्स हर जगह, चाहे वो प्राइवेट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर जगह जो भी नेशनल काउंसिल से एफिलिएटेड है यही बुक्स चलती हैं। बुक्स में क्या है वो सब तो मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये 4 जो बुक्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं। मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ बुक्स और उनको बताता हूँ तो उसमें क्या है और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मेरे हाथ में है विच इज़ होटल फ्रंट ऑफिस। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, बट होटल फ्रंट ऑफिस, और ये फ्रंट ऑफिस की बुक है, इतनी सी है बस। और ये आपको पढ़नी पड़ती है ऑलमोस्ट, ज़्यादातर मुझे लगता है 3rd ईयर तक आपको पढ़नी पड़ जाती हैं। तो ये बुक आपको फ्रंट ऑफिस की है, जो कि कॉमन है हर इंस्टीट्यूट विच इज़ अफिलिएटेड NCHM सिटी से है। ये आपको फ्रंट ऑफिस की बुक है, जिसमें आपका जो इसमें आपको बताया गया है, या आपके जो भी इंडेक्स है या जो भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सब आपका 3rd ईयर तक चलता है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आपको फ्रंट ऑफिस में इंटरेस्ट है, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा विद दिस बुक। फ्रंट ऑफिस की ये बुक है। अगर आपके पास अभी वैसे बुक नहीं होगी, आपकी ऑनलाइन स्टडी आपको पता होगा चलने वाली है 18 से कहीं पे 20 अक्टूबर से। आपको एक ऐप मैं सजेस्ट कर दूंगा विच इज़ IHM नोट्स, जो कि बहुत कॉमन है हर IHMs में। जो भी NCHM सिटी से एफिलिएटेड है वो आपको सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है वहाँ पर, फ्रॉम MCQ से लेकर हर चीज़। मैं देखूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से भी आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये कैसी पढ़ाई है। पूरी थियोरी है, ज़्यादातर थ्योरी है जो आपको याद करना पड़ता है। अगर आपको थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप आदत डाल लो, बिकॉज आपको लिटरली याद करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सेकेंड बुक इज़ होटल हाउसकीपिंग, जिसको आप जानोगे कॉलेज में अकोमोडेशन ऑपरेशन के नाम से। ये बुक थोड़ी सी मोटी है बिकॉज इसमें अच्छे खासा जो आपको डिटेलिंग है वो बताई गई है हाउसकीपिंग रिलेटेड। एजेंट जो भी एजेंट्स होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स और इक्विपमेंट्स, क्लीनिंग मेथड्स, बेड मेकिंग, टॉवल मेकिंग, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। देखो, आप जब नए जाओगे इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपको जो भी स्टडी होगी वो बेसिकली आपको ज़्यादातर जो पढ़ना पड़ेगा वो होगा हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ इन 4 मेन डिपार्टमेंट्स की, जिसमें आपको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होते हैं, लाइक मैनेजर की क्या ड्यूटी है, असिस्टेंट मैनेजर की क्या ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें। और सबसे एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एंड लिटरली बिलीव मी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूजुअली कम इन एग्जाम्स ऑल्सो। इन फर्स्ट ईयर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत ध्यान से आप याद रखना, बहुत इजी होता है, इतना कुछ टफ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि क्या पढ़ाई होती है तो बहुत नॉर्मल सी है, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका बेस है, मीन्स जो आपका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर है, इसको लिटरली अच्छे से पढ़ना, बिकॉज आगे जब आप 3rd ईयर में बैठोगे या जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू में बैठोगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। यू हैव टू स्टडी अलॉट फॉर फर्स्ट ईयर में, आपको बहुत ध्यान देना होगा। 3rd बुक जो है विच इज़ फूड एंड बेवरेज सर्विस। अगर आपको सर्विस में इंटरेस्ट है
दिस इज़ फॉर यू, वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपको बहुत मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने में अगर आपको सर्विस में इंटरेस्ट है। फ्रॉम माइंस टू ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब related to everything which is going to come in in your help when you are going to join any property for industrial training or placement. So आप इसमें बहुत ध्यान से शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देना, बिकॉज थोड़ा ट्रिकी होता है F&B सर्विस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं जो आपको अगर अच्छे आती होंगी तभी आपको आगे कुछ फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज यू आर गोना एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एंड देखो, मैं आपको मेरे कुछ वीडियोस हैं ऑलरेडी F&B सर्विस को लेकर, हर एक डिपार्टमेंट को लेकर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, उन्हें जाकर देख सकते हो। एक एग्जाम्पल ले सकते हो, एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरा कि क्या था, इन डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या है, आपको लिटरली बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप वो जाकर भी देख सकते हो। फोर्थ बुक जो है ये है फूड प्रोडक्शन। सो ये बुक भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें क्यूजीन्स, फर्स्ट ईयर में आपका क्यूजीन्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी फूड प्रोडक्शन में भी। सो ये 4 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी होंगी इन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, बट NCHMCT से एफिलिएटेड होने चाहिए। सो ये बुक्स हैं विच इज़ अवेलेबल ऑन IHM नोट्स एज वेल। A to Z सब कुछ वहाँ पर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बुक मिलेगी तभी आप पढ़ोगे। तो ये आप बिल्कुल, ये चारों बुक है जो आप पढ़ सकते हो। आपको अगर इंटरेस्ट है आप देख सकते हो, समझ सकते हो फ्रॉम द एप्स एज वेल। सो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है विच इज़ जर्नल्स। ये है जर्नल्स, और ये ट्रस्ट मी फ्रेंड आपके नींद उड़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर आई यूज्ड टू राइट दिस जर्नल, आई यूज्ड टू कंप्लीट दिस जर्नल। आई थिंक मैं आपको, लेट मी शो यू समथिंग। ओके, सो आई हैव दिस फ्रंट ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस जर्नल, जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरी जो नींदें उड़ाई थी जिस जर्नल, वो ये है। यू कैन सी द पेजेस एंड आप देख सकते हो बहुत कुछ लिखना पड़ता है जो भी आपको पढ़ाया जाता है, फिगर्स वगैरह बनाना, बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। सो जर्नल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी से आप ये रखो। अभी तो वैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, बट अगर ऑनलाइन नहीं चलती हैं, ऑफलाइन चलती हैं, तो आपको ये जर्नल्स बनाने ही पड़ेंगे। इसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप ऐसे जर्नल्स बनाते हो, जो भी आपको कहा जाता है टॉपिक्स वो मेंशन करते हो। देखो, आप फ्रंट ऑफिस में आपको बेसिकली स्टेट्स, करेंसीज, ये सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। वैसे हाँ, फ्रंट ऑफिस में आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको स्टेट्स कौन से कंट्री की क्या कैपिटल है, वहाँ का कोड क्या है, स्टेट कोड हमारे देश में कैसे कैसे है, करेंसी क्या कर चलती है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो ये जर्नल्स हैं जो आपको बहुत सारे, मेरे पास अभी इस समय 5 जर्नल्स हैं इंक्लूडिंग बेकरी। सो फूड प्रोडक्शन में 2 आपको जर्नल बनाने पड़ते हैं, कुकरी एंड बेकरी। अब जैसा भी आपके इंस्टीट्यूट में होता हो, बेसिकली मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूँ आपको। सो जर्नल्स अभी तक मैंने बड़े अच्छे से रखा हुआ है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है कि आपको लिटरली रात हो जाएंगे। क्योंकि अब देखो, आप कॉलेज में भी जाओगे ना, तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल रहेगा आपको उस दिन पता चलेगा कि आपका जो आज का शेड्यूल है वो ऑलमोस्ट 5 to 6, यानी कि सुबह आप 10 बजे अगर जाते हो तो शाम को आपको 6 बज जाएंगे या 5, साढ़े 5 बज जाएंगे जब भी प्रैक्टिकल होगा। तो इसलिए वापस जाने के बाद आपको बहुत टाइम आपके पास नहीं बचने वाला बेसिकली। तो आपको उसी में जर्नल लिखना होता है, एक डेडलाइन दी जाती है, उससे पहले आपको कंप्लीट करना पड़ता है। सो ट्राई टू कंप्लीट विद इन टाइम, और वरना बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। एंड होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर देयर रूल्स। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो बुक्स की बात हो गई, जर्नल्स की बात हो गई। अब एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं वो हर सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। वन इज़ मिड टर्म एंड अनदर वन इज़ एंड टर्म। जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं वो आपके 50 मार्क्स के होते हैं, आई गेस, यस 50 मार्क्स के होते हैं, और 100 उसका 30% मार्क्स आपका इंक्लूड होता है ओवरऑल ईयर परसेंटेज में। सो मिड टर्म, फिर एंड टर्म आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, हर सेमेस्टर में होता है। सो फिर एंड टर्म आपका होता है। ऑलराइट, सो 2 एग्ज़ाम, यानी कि आपका फिर बस एक 4th सेमेस्टर में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपको उसमें डायरेक्ट IT से इंक्लूड होता है वो आपका सब कुछ। सो 4th सेमेस्टर नहीं, बाकी हर जगह पे आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 5th एंड 6th। फिर इग्नू इज़, आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है इग्नू को लेकर। तो इग्नू में भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, TS1, TS3, TS6 ऐसे करके होते हैं, BEGE, यस ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। और फर्स्ट ईयर में आपका इग्नू का 1 एग्ज़ाम होता है, सेकेंड ईयर में 3 एग्ज़ाम होते हैं, और फिर थर्ड ईयर में 1 एग्ज़ाम होता है। अगर आपका किसी में भी बैक लगा, और लिटरली बैक लगता है, लोगों का प्रैक्टिकल में भी बैक लगता है, तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि आपको इसमें पढ़ना नहीं है।
आपको इसमें पढ़ना भी पड़ेगा, याद करना भी पड़ेगा। सो प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग दिस, अभी से अपने दिमाग में डाल लो। वैसे मेरी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अभी आने वाली है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे ये सब वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव है, वो भी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बहुत ज़्यादा, और आपको लिटरली वो वीडियो देखनी चाहिए। मैं बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि उनकिन जो आपकी क्वालिटीज़ है वो क्योंकि बहुत मायने रखती हैं। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंट है ये फील्ड, ये इंडस्ट्री कितनी डिफरेंट है। सो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। जो भी हमें करना चाहिए था, बुक्स स्टडीज़ वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बट हाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत अच्छा खासा। फूड प्रोडक्शन में आपको बताया है क्यूजीन्स, कट्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। कट्स यानी कि टाइप्स ऑफ जो कट्स होते हैं, एक दो कट नहीं होता, जो अनियन कैसे काट दिया, प्याज कैसे आलू कैसे काट दिया, फाइन चॉप्ड होता है, रफली चॉप्ड होता है, और बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं। तो वो सारे कट्स याद करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाइस एंड ऑल। सो उसके बाद आपके कितने टाइप्स के ऑमलेट्स होते हैं, कितने टाइप के ब्रेकफास्ट होते हैं, सूप्स होते हैं, सॉसेज होते हैं। फूड प्रोडक्शन में ये सब होता है। फूड एंड बेवरेज सर्विस में आपका सर्विस के बारे में बताया जाता है, आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, लार्ज होटल का, स्मॉल होटल का, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह के आपको पढ़ाए जाएंगे। कोर्स, कितने टाइप के कोर्स होते हैं, 17 कोर्स होते हैं। सो ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। मैं एक जस्ट आपको एग्जांपल ही बता रहा हूँ, और आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाउस कीपिंग में भी यही सब चीज़ें हैं। आपको आगे जाने के बाद फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह पढ़ाए जाएंगे। शुरू में आपको बेड मेकिंग, क्लीनिंग एजेंट्स, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी कैसे होती हैं। रोस्टर्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फ्रंट ऑफिस में आपको फॉर्म्स वगैरह फिलअप कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स आपको। उसके बाद ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन है, मैंने आपको बताया ही। सो बेसिकली ये एक रफ आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या है बेसिकली आपको क्या पढ़ना पड़ता है इन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई इंटरेस्ट और भी कुछ जानने में है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल्सो मैं आपको एक बात आपको मतलब कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इशू है, आपको जानना है फिजिकल और ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में, आप मेरे को कमेंट करके अपना इंस्टीट्यूट बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालने की कि आपको ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है। जस्ट ट्राई करूँगा, बट येस मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली। अगर आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है। सो आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट द इन्फॉर्मेशन कि आपका जो भी रिपोर्टिंग है, क्लासेस है, या जो भी आपको कन्फ्यूजन है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम रिप्लाइंग एवरीवन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई इन फ्यूचर एज वेल। सो येस फ्रेंड्स, यही रही बात। प्लीज़ जो भी आपको जानना है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, किस टॉपिक पर आपको जानना है। रिक्वेस्टिंग यू अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी आने वाली हैं। सो चलिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम, कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, बिकॉज योर सजेशन रियली मैटर्स। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।